फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आइए यूजीसी नीट में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत से प्रश्न उत्तर करते हैं। तो बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, संप्रेषण स्वाभाविक व्यापार है, यह कब पूर्ण होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके, जिसका सही आंसर होगा ए, जब विषय रोचक एवं रमणीय हो। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। प्लेटो प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे साहित्य, दर्शन, विज्ञान और गणित के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने किस ग्रंथ में यूनानी जीवन, आचार विचार आदि के विषय में सूक्ष्म वर्णन किया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा सी, द रिपब्लिक। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किसके सिद्धांत से की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नई समीक्षा एक कलावादी आंदोलन के समान ही एक आंदोलन है। नई समीक्षा के योगदान पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्रिटिसिज्म इन अमेरिका। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का क्रोचे का कौन सा सिद्धांत विरोध करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सहजानुभूति सिद्धांत। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, काव्य का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मूल्य सिद्धांत में। अब आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पर। प्लेटो ने काव्य को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा। उनकी तत्व मीमांसा में 2 शब्द मुख्य हैं, प्रत्यय तथा विशेष। प्लेटो को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा बी, प्रत्ययवादी दार्शनिक कहा जाता है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। रहस्यवाद को लेकर जो प्रतिवादी संप्रदाय यूरोप में खड़ा हुआ, उसने परोक्षवाद का सहारा लिया। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी, संप्रेषण स्वाभाविक व्यापार है। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्तित्व नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, T.S. इलियट। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनके 2 ग्रंथ साहित्य शास्त्र में लिखे गए हैं। काव्य शास्त्र पोइटिक्स और भाषण शास्त्र रिटोरिक पोइट्रिक्स का यूनानी नाम है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पेरिपोएटिकेस। पेरिपोएटिकेस है। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर। अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सदृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोफेसर बूचर। अब आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कॉलेरिज ऑन इमेजिनेशन।
14th नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो ने काव्य वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, विरेचन सिद्धांत। अब आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पर, बिंब को भावपूर्ण युक्तियों और काव्य रूप के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरणार्थ व्यापक और उपमाएं महाकाव्य के व्याख्यान परक रूप के अनुकूल तो होती है, किंतु लघु गीतों में नहीं। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, लेविस। अब आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कल्चर एंड अनार्की। अब आते हैं 17th नंबर क्वेश्चन पर, पेरी इप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉजाइन्स। अब आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पर, प्लेटो के काव्य पर आक्षेप लगाने पर उसके खंडन के फलस्वरूप अरस्तु ने अपने विरेचन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार किसके द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप में विरेचन हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कला और साहित्य द्वारा विरेचन हो जाता है, उचित रूप में विरेचन हो जाता है। अब आते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पर, इलियट के अनुसार किसके अंदर ही कवि की व्यक्तित्व प्रज्ञा की सार्थकता स्वीकार्य होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ए, परंपरा के अनुसार। अब आते हैं 20th नंबर क्वेश्चन पर, प्रतीक के आकलन का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। तो आज हमने पाश्चात्य शास्त्र काव्य से कुछ प्रश्नोत्तर किए हैं, और भी मैं आपके लिए प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।